आज का हमारा विषय है साहित्य समाज का दर्पण है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय, दर्पण, आईना। जब हम दर्पण के सामने और आईने के सामने बैठते हैं तो वो आईना हूबहू हमारी शक्ल बता देता है। हमारी जो शक्ल वास्तव में और आईना एकदम साफ हो तो उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं आता है, यानी वो फोटो खींच लेता है। तो आईना जो है वो हमारा दर्पण है, हमारी वस्तु स्थिति को, हमारी शक्ल को, हमारे चेहरे को एज इट इज बता देता है। तो इसीलिए जो साहित्य है वो समाज का दर्पण कहा जाता है। साहित्य में क्या आता है कि हमारी जितनी भी कहानियां हैं, हमारे लेख है, हमारे निबंध है, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, और जितने भी नाटक है, जितने भी पिक्चर्स है, ये सब जो है साहित्य की श्रेणी में आते हैं। और ये कुछ न कुछ उद्देश्य लिए होते हैं। जो हमारी फिल्म आती है, उन फिल्म के अंदर जो स्टोरी होती है वो कोई न कोई शिक्षा लिए होती है, कुछ न कुछ उद्देश्य को लिए होती है। जो कोई भी कवि है, कविता करता है, तो उस कविता का कोई हार्द होता है, भाव होता है, वह कुछ शिक्षा देना चाहता है। उसी तरीके से हमारे जितने भी एपिसोड्स आते हैं टीवी के ऊपर, हर एक का अपना अपना जो है उद्देश्य होता है, हर एक अपनी अपनी शिक्षा होती है, और वो समाज को कुछ न कुछ अच्छी बात बताना चाहता है। इसीलिए ही साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। इसीलिए साहित्यकारों का, चाहे फिल्मकार हो, चाहे कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे प्रिंट मीडिया वाला हो, चाहे जो टीवी मीडिया वाला कोई भी हो, सभी ये साहित्य की श्रेणी के अंदर जो आते हैं, उनका प्रमुख दायित्व है कि समाज में क्या घटित हो रहा है वह लोगों के सामने ला करके, और बिल्कुल जो है वो उपेक्षा भाव से निष्पक्ष होकर के समाज के सामने लाए। समाज में बुराई है वह भी सामने लानी चाहिए, समाज में अच्छाई है वो भी सामने लानी जानी चाहिए, क्योंकि अच्छाई को सामने लाएंगे तो हमारी बच्चों की जो पीढ़ी है, हमारी युवा पीढ़ी है, वो अच्छाई को ग्रहण करेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी का जीवन जो है वो इतना महान क्यों बना, क्योंकि बचपन के अंदर उन्होंने जो है वो श्रवण कुमार का नाटक देखा था। 150 साल पहले नाटक दिखाए जाते थे, वो नाटक से इतने प्रभावित हुए कि श्रवण कुमार किस तरह से जो अपने अंधे माँ बाप को कावड़ के अंदर, दोनों अपने कंधों पर कावड़ रखकर उसको तीर्थ यात्रा कराता है। वो श्रवण कुमार का जो दृश्य देख करके वो इतने प्रभावित हो गए, और राजा हरिश्चंद्र का उन्होंने नाटक देखा कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, और सत्यवादी की परीक्षा देने के लिए उनको कितनी कितनी तकलीफें आई। तो उनसे जो है किसी ब्राह्मण ने जो है वरदान मांग लिया उनकी परीक्षा करने के लिए, राजपाट मांग लिया, उनको राजपाट छोड़ना पड़ा। 12 वर्ष जो है वो शूद्र के घर के अंदर पानी पर, उनकी पत्नी तारा भी बर्तन मांजने लगी, और अंत समय के अंदर जब उनके बच्चा भी होने वाला, तो उस समय जब बच्चा हुआ तो वो सारी जो उनकी परीक्षा करने के लिए बच्चे की मृत्यु होता है, तो बच्चे को कफन देने के लिए तारा के पास में कुछ नहीं था, और जो है वो राजा हरिश्चंद्र जो है वो शमशान भूमि के अंदर जो है कफन लेने का कार्य ड्यूटी किया करते। शूद्र ने उसको वैसा, चंडाल ने वैसा काम किया, तो उन्होंने तारा को स्वयं भी कह दिया बिना कफन के जो है मैं इस बच्चे का जो क्रियाकलाप नहीं करने दूंगा, अंतिम संस्कार नहीं करने दूंगा। तो तारा ने जो है अपनी साड़ी फाड़ करके और कफन के रूप में दी। इस तरीके से परीक्षा होकर के, हालांकि उनको पूरा राजपाट वापस मिला, क्योंकि वह तो परीक्षा थी। सत्यमेव जयते, सत्य की जय होती। तभी महात्मा गांधी ने कहा ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। अगर वास्तव में भगवान है तो वो सत्य है, और सत्य भगवान है, और भगवान ही सत्य है, सत्य ही सब कुछ है। इसलिए कहा गया सत्यमेव जयते। तो इसीलिए ये अच्छी बात जब सामने लाई गई नाटक के रूप के अंदर, और एक सचित्र नाटक को खेला गया, तो महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व जो विश्वविख्यात है, जिन्होंने अहिंसा के शस्त्र के द्वारा जो उन्होंने
200 साल पुरानी हमारी बेड़ियों को तोड़ करके अंग्रेजों को मजबूर किया अहिंसा के माध्यम से कि आपको हमारा देश छोड़ना पड़ेगा, हमारी धरती, हमारा पानी, हमारा वायुमंडल, और आप हमारे पे भी शासन करो। 33 करोड़ उस वक्त में हमारी जो है कुल जनगणना थी, हमारे पर जो आप लोग जो हमारे पर ही शासन करो और हमारे देश में ही करो, ये हमको मंजूर नहीं है। और आखिर उनको जाना पड़ा, अहिंसा के माध्यम से किया, बिना कोई हिंसा किए किया, क्योंकि उनके जीवन के अंदर जो समाज, जो साहित्य ने उनको दिखाया, वो बचपन के अंदर उनका बहुत बड़े दिमाग के ऊपर उनका इंप्रेशन बन गया और उन्होंने उसको जीवन को ध्येय बनाया। जो बचपन होता है ये संस्कार की भूमि होती है। बच्चा जब 5-10 साल का होता है ये संस्कार का समय होता है। उस वक्त उसको अच्छी अच्छी कहानियां, अच्छी अच्छी बातें बताई जानी चाहिए, और टीवी के माध्यम से हो, चाहे नाटक के माध्यम से हो, चाहे कविता के माध्यम से हो, अच्छी अच्छी बातें बना करके उसके अंदर 16 तरह के रस होते हैं। श्रृंगार होता है, वीर रस होता है, और दूसरा वैराग्य रस होता है, वो भरे जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जो है वो इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और उसको जैसी खुराक दी जाती है वो वैसा बन जाता है, जैसी भावना व्यक्ति करता है वो वैसा बन जाता है। व्यक्ति अपराध की भावना करता है तो अपराधी बन जाता है, और चोरी लुटेरे की भावना करता है तो लुटेरा बन जाता है, भगवान की भावना करता है तो भगवान बन जाता है।